नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की विषय है बुढ़िया और नौ दुर्गा माता की कथा। एक गांव में बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा का नाम हरिहर था। बेटा अपना खेती बाड़ी के काम में लगा रहता और बुढ़िया पूजा पाठ दुर्गा भक्ति में लगी रहती थी। बुढ़िया की बहू घर का बाकी काम संभालती। बुढ़िया की बहू बदमाश थी। वह हरिहर के आने के पहले बुढ़िया को जैसे तैसे खाना खिलाकर निपटा देती थी ताकि उसका बेटा न देख पाए। कभी अच्छा खाना नहीं देती थी, पर बुढ़िया को कोई गम नहीं था क्योंकि वह हमेशा दुर्गा जी की आराधना में ही लीन रहती थी। एक दिन उसकी बहू ने सोची, मैं इतना तकलीफ दे रही हूँ तो भी इनका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसने दूसरा खेल सोच निकाला। एक दिन सुबह उठी और बैठकर रोने लगी। यह देखकर बुढ़िया अपने बहू के पास गई और पूछने लगी, बहू क्या तकलीफ है, रो रही है? तब उसने कहा, माँ जी, आप केवल पूजा पाठ में लगी रहती है। घर की सारी काम करने के चलते मेरी हालत खराब हो गई है, कमजोरी महसूस हो रही है। थोड़ा आप झाड़ू पोछा लगा देती, बर्तन कपड़ा धो देती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। तब बुढ़िया ने कहा, अच्छा बहू, कल से मैं करूँगी। बुढ़िया सारी काम निपटाकर अपना पूजा पाठ में लग जाती थी। एक दिन उसकी बहू ने अपने पति हरिहर से कहा, मेरे माँ के घर पूजा में नवमी के दिन भतीजे का मुंडन है, मुझे जाना होगा। मैं सारी तैयारी कर ली है। इस साल मेले भी भारी लगेगी, मेरी बहनें बहनोई सब भी आएगा। यह सुनकर हरिहर ने कहा, तुम चली जा। इस साल खेतों में चने की फसल अच्छी लगी है, उसकी देखभाल के लिए मुझे रहना होगा। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मैं अकेले कैसे जाएगी, वहाँ लोग सब क्या कुछ कहेगा। मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कीजिए। माँ जी के लिए खेत के पास एक झोपड़ी बनवा दीजिए और दुर्गा माँ की मूर्ति उसी में रख दीजिए और सारी व्यवस्था कर दीजिए ताकि माँ जी उसी में रहे, पूजा पाठ करे, खाए पिए और खेत की रखवाली करे। हरिहर वैसा ही किया। बुढ़िया अब खुशी खुशी झोपड़ी में जाकर रहने लगी। उसका बहू ने सोचा, चलो बुढ़िया से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। एक दिन बुढ़िया सोई हुई थी। नवरात्र चल रहा था। नवमी का दिन था। 9 औरत बुढ़िया के पास गई, कहने लगी, मुझे भूख लगी है, चने खाने को दो। बुढ़िया खेत से चने तोड़कर लाई, घी गुड़ आटे डालकर हलवा बनाई और खुशी से खिलाई। बुढ़िया जब घर के अंदर गई तो झोपड़ी के घर सुंदर घर बन गया था और घर में सोने चांदी हीरे मोती से भरा हुआ था और खाने पीने की सारी भंडारे भरी हुई थी और दुर्गा माँ की विशाल मूर्ति स्थापित हो गई थी। उधर बुढ़िया की बहू मेले गई तो उसकी सारी गहने चोरी हो गई। बुढ़िया का बेटा बहू आया तो यह सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी बहू ने बुढ़िया का पांव पकड़कर माफ़ी मांगी।
और बुढ़िया अपने बेटा बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जय माँ दुर्गा। जैसे आपने बुढ़िया माता को सभी खुशी दी जिंदगी में, वैसे हम सभी कहानी सुनाने वाले और सुनने वाले को भी दीजिएगा। धन्यवाद। कहानी आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब दुर्गा माता के लिए ज़रूर कीजिएगा।